अभी तक आपने सुना। ऋषभ ने आवाज को नजरअंदाज किया और किताब का पन्ना पलटा, लेकिन पढ़ पाता इससे पहले ही माही की कही बात फिर उसे याद आ गई। ना जाने क्यों, पर तुम्हें देखने का मन किया, इसलिए वॉल्यूम बढ़ा दी। ऋषभ ने किताब बंद कर दी और साइड में रख कर उठ खड़ा हुआ। पहली बार ऐसा हुआ था कि वो एक अजीब सी बेचैनी से घिरा हुआ था। किताबें पढ़ने के अलावा ऋषभ को एक और शौक था, पेंटिंग बनाने का। वो अपने कमरे में आया और एक खाली कैनवास के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने रंगों की प्लेट और ब्रश उठाई और कैनवास पर चलाने लगा। ऋषभ पोर्ट्रेट बनाने में इतना माहिर था कि उसकी पेंटिंग्स के जो भी देखता बस देखता ही रह जाता। हाँ, ये बात और थी कि वो ये सब बस अपने लिए बनाया करता था। ऋषभ कैनवास पर एक आधे चेहरे की तस्वीर बनानी शुरू की थी। कुछ ही हिस्सा बना था कि माही की कही बातें एक बार फिर उसके कानों को छूकर चली गई। आपको बुरा लगा? आई नो आपको बुरा लगा। थैंक्स। ऋषभ उसके बाद ब्रश को कैनवास पर नहीं चला पाया। माही की वो सर्द आवाज उसके कानों को बार बार उसके आसपास होने दिलाती जा रही थी। ऋषभ ने उस पेंटिंग को अधूरा ही छोड़ दिया और खिड़की के सामने आकर सिगरेट जला ली। एक दो कस लगाने के बाद उसे राहत महसूस हुई। घड़ी में देखा जो कि रात के 9:45 हो रही थी। ऋषभ किचन में आया। उसने अपने लिए खाना बनाया और प्लेट में निकाल कर खाने लगा। खाना खाकर वो सोने चला गया। अगली सुबह वो अपने रोजाना वाले समय पर ही उठा और अपार्टमेंट की छत पर आकर एक्सरसाइज करने लगा। जिमिंग सूट में उसकी बॉडी उभर कर आ रही थी। उसके मसल्स और उसके एब्स भी साफ दिखाई दे रहे थे। पसीने की बूंदें उसके चेहरे से होकर सीने से गुजर रही थी। ऋषभ अपनी एक्सरसाइज करने में बिजी था। सुबह 5 से 6 1 घंटा वो यहीं बिताता था। सुबह सुबह धुंध के कारण ऊटी का नज़ारा और भी खूबसूरत दिखाई पड़ता था। 6 बज रहे थे, पर आज मौसम काफी सुहाना था। नवंबर के महीने में भी आकाश में काले बादल छाए हुए थे। पसीने से तरबतर ऋषभ ने पुश अप्स मारना शुरू किया। माही की आंख खुली। जैसे ही उसकी नजर खिड़की के बाहर पड़ी, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। मौसम को देखकर उसकी आंखों को कितना सुकून मिल रहा था। वो बच्चों की तरह भाग कर बालकनी में आई। सारा शहर कोहरे की सफेद चादर से ढका हुआ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सारे शहर ने सफेद चादर ओढ़ ली है। माही के चेहरे पर खुशी झिलमिलाने लगी। ऊटी की इस खूबसूरती को वो करीब से देखना चाहती थी। वो दौड़कर अपने फ्लैट से बाहर आई और नंगे पांव ही सीढ़ियों से भागते हुए ऊपर छत पर आ गई। 5 मंजिला उस बिल्डिंग की छत से ऊटी शहर बेइंतहा खूबसूरत नजर आ रहा था। सर्दी होने के बावजूद भी माही को इस बात का कोई एहसास नहीं था कि उसने सिर्फ शॉर्ट्स और उस पर एक सफेद शर्ट पहना हुआ है, जिसके ऊपर के 2 बटन खुले होने के कारण वो खिसक कर कंधे से नीचे आया हुआ है। वो तो बस वहां खड़ी उन खूबसूरत नज़ारों को देखने में गुम थी। मौसम को महसूस करने के लिए उसने अपने दोनों हाथों को फैला दिया और आंखें बंद करके ऊपर आसमान की ओर देखने लगी। एक ठंडी हवा का झोंका उसे छूकर गुजरा तो वो खुशी से उछल पड़ी, और जैसे ही पलटी उसकी नजर सामने पुशअप करते हुए ऋषभ पर गई और नजरें बस उस पर टिक गई। ऋषभ की बॉडी स्ट्रक्चर और उसकी पर्सनालिटी देखकर माही का मुंह खुला का खुला रह गया। माही ऋषभ के पुशअप्स गिनने लगी। 1 2 3 11 25 56 99 100 कहते हुए माही बिल्कुल ऋषभ के सामने खड़ी थी। ऋषभ ने देखा तो जल्दी से उठ खड़ा हुआ। उसने पास पड़ा जैकेट उठाया और पहनकर माही से कहा, तुम यहाँ? फॉरगेट इट, यू डन 100 पुशअप्स। माही ने रोमांचित होकर कहा, हाँ तो इसमें कौन सी नई बात है, ये तो मैं रोज करता हूँ। कितने सालों से? माही ने रुचि लेते हुए पूछा। यही कोई 5 सालों से, ऋषभ ने कहा। यू मीन टू से 1,80,000 टाइम्स? माही ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ा करते हुए कहा। हाँ, सो व्हाट? ऋषभ ने कहा। स्टूपिड, इट्स ग्रेट। आई मीन नो वन कैन रेगुलरली डज दिस थिंग्स। यू आर सो हार्ड। माही ने ऋषभ की तारीफ में कहा। इसमें ग्रेट जैसा क्या है? मुझे ये सब करना पसंद है और मैं करता हूँ, ऋषभ ने कहा। माही ऋषभ के थोड़ा करीब आई और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम बहुत अजीब हो, और उससे भी ज्यादा अजीब है तुम्हारी बातें। ऋषभ माही की आंखों में देखता रहा।
पहली बार कोई लड़की उसके इतना करीब आकर बात कर रही थी। वो खामोश था, पर उसकी बढ़ती धड़कनें जिसे बहुत कुछ कहना चाहती थी। ऋषभ को खामोश देखकर माही पीछे हटी और अपना दाहिना हाथ उसकी ओर बढ़ाकर कहा, हाय, आई एम महिमा माहेश्वरी। ऋषभ ने माही के आगे बोलने से पहले ही उससे हाथ मिलाते हुए कहा, कॉल मी माही। मेरे दोस्त मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। माही ने ऋषभ को लगभग घूरते हुए कहा और फिर बोली, एंड योर नेम? ऋषभ। ऋषभ बहाल। और मेरे दोस्त मुझे इसी नाम से बुलाते हैं, ऋषभ ने सहज भाव से कहा। माही उसकी आंखों में देखते रही। माही के हाथों की गर्माहट वो अपनी हथेलियों पर महसूस कर सकता था, पर यह गर्माहट उसे पिघला ना दे सोच कर ऋषभ ने उसका हाथ छोड़ा और कहा, यहाँ ठंड बहुत है, तुम्हें जाना चाहिए, वरना तुम बीमार हो सकती हो। माही ऋषभ के सामने से हटी और रेलिंग के पास जाकर अपने दोनों हाथों को फैलाकर कहा, मैं बीमार होने के डर से इतना खूबसूरत नज़ारा देखना नहीं छोड़ सकती। माही की इस बात पर ऋषभ खामोश हो गया। माही की बेपरवाही और उसकी उलझी हुई बातें ऋषभ को सोचने पर मजबूर कर रही थी कि आखिर कैसे कोई अपनी जिंदगी को लेकर इतना बेपरवाह हो सकता है। माही पलटी और अपनी सर्द आवाज में कहा, डू यू लाइक ऊटी? या, आई लाइक, ऋषभ ने खोए हुए स्वर में कहा। माही ने कुछ पल ऋषभ को देखा और फिर वापस दूसरी ओर देखते हुए कहने लगी, जानते हो, मुझे भी ये शहर बहुत पसंद है। ये वादियाँ, ये सर्द हवाएं, ये मौसम, ये चाय के बागानों के गलियारे और यहाँ के पहाड़। आई लव ऊटी। माई मॉम एंड डैड मीट फर्स्ट टाइम इन ऊटी एंड दे बोथ फॉलिंग इन लव। ऋषभ उस सर्द आवाज को सुनता रहा। आज से पहले किसी भी आवाज ने उसके दिल को इतना नहीं छुआ था जितना माही की आवाज। उसकी आवाज में एक आकर्षण था, एक ठहराव था जो ऋषभ को अपनी ओर खींच रहा था। माही रेलिंग से हटकर ऋषभ के पास आई और कहा, क्या सच में यह शहर एक प्यार का शहर है? माही से इस सवाल की उम्मीद ऋषभ को नहीं थी। उसने झिझकते हुए कहा, आई डोंट नो। इतना कहकर वो वहां से चला गया। माही वहीं खड़े जाते हुए ऋषभ को देखते रही और फिर ऋषभ के पीछे पीछे चल पड़ी। ऋषभ को सोचते हुए धीरे धीरे चल रहा था और माही भागते हुए उसके आगे निकल गई। जैसे ही चलते हुए दोनों फोर्थ फ्लोर पर आए, माही ने देखा ऊपर छोटे पाइप से पानी गिरते हुए नीचे फर्श को भिगा रहा है। माही ने इधर उधर देखा। 401 के सामने रखा एक गमला जो लगभग सूख चुका था, उसने उसे उठाया और उस पाइप के बिल्कुल नीचे लाकर रख दिया। गमला उठाने से उसके हाथों पर मिट्टी लग गई, जिसे उसने अपनी सफेद पहनी हुई ड्रेस पर पोंछ लिया। ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारे कपड़े, ऋषभ ने कहा। ओ टेक इट इजी, कहकर माई वहां से अपने फ्लैट की ओर बढ़ गई। ऋषभ वहीं खड़ा उसे जाते देखता रहा और सोचने लगा, कुछ देर पहले उसने एक समझदारी वाला काम किया और अगले ही पल अपने बचपने का सबूत भी दे दिया। ऋषभ ने गमले की ओर देखा और मुस्कुराकर अपने फ्लैट में चला गया। वर्तमान। ऋषभ सुजैन को इतनी कहानी सुनाता है और एक विराम के बाद कहने लगता है, पहली बार उसे देखकर जो विचार मेरे मन में आए थे वो इतनी जल्दी गलत साबित होंगे मैंने सोचा नहीं था। वो इतनी बुरी भी नहीं थी जितना मैंने समझा था। हाँ, थोड़ा बचपना था उसमें, थोड़ी समझ कम थी। अपनी जिंदगी को लेकर किसी इंसान को इतना बेपरवाह मैंने पहली बार देखा था। उसकी आवाज़ में एक आकर्षण था, एक खिंचाव था जो मुझे अपनी ओर खींचता चला जा रहा था। उसके कहे शब्द बार बार मेरे कानों से गुजरते हुए मुझे उसके होने का एहसास दिला रहे थे। पहली बार खुद में बदलाव महसूस कर रहा था और ये सब क्यों हो रहा था मैं नहीं जानता। वो मुझसे उम्र में बहुत छोटी थी, लेकिन ना जाने क्यों उसके सामने आकर मुझे लगा जैसे मैं अपनी उम्र से बहुत पीछे जा चुका हूँ। उसका तुम कहना मुझ में खींच उत्पन्न भी कर रहा था, तो एक अपनेपन का एहसास भी दिला रहा था। उस सुबह के बाद मैं पहली बार बेवजह मुस्कुराया था। ये मुस्कुराहट आगे चलकर मेरे आंसुओं की वजह बन जाएगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। सुजैन को अपनी कहानी सुनाते हुए ऋषभ एक बार अतीत की यादों में चला गया। ऋषभ अपने फ्लैट में आया और सीधा नहाने चला गया। नहाकर उसने कपड़े पहने और अपने लिए नाश्ता बनाने लगा। माही भी अपने फ्लैट में आई। जैसे ही वो अंदर आई उसे गर्माहट का एहसास हुआ। उसने सोफे पर रखा अपना बड़ा सा कोट पहन लिया और मौसम का जायजा लेने बालकनी में आ गई। आज शायद सूरज नहीं निकलने वाला था। मौसम ही कुछ ऐसा था, ठंडी सर्द हवाएं और उस पर कोहरे से ढकी ऊटी की वादियाँ देखकर
माही का दिल किया बस वक्त यहीं थम जाए। वो अपने हाथों को आपस में मसलते हुए बाहर का नज़ारा देख रही थी। तभी उसके कानों में एक प्यारी सी आवाज़ पड़ी, हाय गुड मॉर्निंग। माही ने अपनी दाईं तरफ देखा। पास वाली बालकनी में उसकी हम उम्र की एक लड़की खड़ी थी। हे, आई एम माही एंड यू। माही ने उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, मेरा नाम रचना है। आप यहाँ नई आई हो शायद। रचना ने माही से हाथ मिलाते हुए कहा, हे जस्ट कॉल मी तुम। ये आप बोलना बहुत और लगता है। वी आर सेम एज यू नो। माही ने फ्रेंडली होते हुए कहा, ओ थैंक यू सो। क्या करती हो तुम? रचना ने मुस्कुराकर कहा, मैं फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने आई हूँ। और तुम? माही ने रेलिंग से पीठ लगाकर अपनी दोनों कोहनी उस पर टिकाते हुए कहा, ओह वाओ, मैंने भी फॉर्म अप्लाई किया है। विच कॉलेज? रचना ने एक्साइटेड होकर कहा, कल्याणी फैशन डिजाइनिंग कॉलेज। माही ने कहा, मैंने भी वही अप्लाई किया है। फिर तो हम साथ साथ जा सकते हैं, रचना ने खुशी से भरकर कहा। या इट्स ओके, माही ने बिना किसी भाव के कहा। रचना उसे सोसाइटी के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में बताने लगी, लेकिन माही को ये सब सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो बस खामोशी से रचना की बातें सुनते हुए उबासियाँ लेती रही। कुछ ही देर बाद एक महक उसके नाक के सामने से गुजरी। इट्स स्मेल नाइस, माही ने कहा। मम्मी आलू के पराठे बना रही है, तुम खाना चाहोगी? रचना ने औपचारिकता से पूछा। हाँ, माही ने अपने निचले होठ को दांतों तले दबाकर कहा। रचना ने उसे अपने फ्लैट में आने को कहा। माही 10 मिनट का बोलकर नहाने चली गई। नहाकर उसने जीन्स और ऑफ शोल्डर टॉप पहना। बालों को उसने खुला ही रहने दिया। माही की एक खास बात थी, उसे मेकअप करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने फ्लैट का दरवाज़ा बंद किया और रचना के फ्लैट में आखिर सामने आकर बेल बजाई। दरवाज़ा रचना ने ही खोला था। माही को सामने देखते ही उसने खुश होकर कहा, प्लीज़ कम। माही अंदर आई। उसने घर को देखा, सब एकदम सलीके से जमा हुआ था। उसने रचना की ओर देखकर कहा, नाइस प्लेस, थैंक यू, मीट माई मॉम। रचना ने सामने खड़ी अपनी मम्मी की ओर इशारा करके कहा, हे आंटी, लुकिंग सो गुड यू आर। माही ने रचना की मम्मी अलका को हक करते हुए कहा, हेलो बेटा, आओ बैठो। अलका ने माही को डाइनिंग टेबल की ओर इशारा करते हुए कहा। सभी आकर बैठ गए। अलका ने सबके लिए नाश्ता परोसा और खाने को कहा। माही ने एक निवाला तोड़कर मुंह में रखा। पराठे बहुत अच्छे बने थे। माही ने खाते हुए कहा, रचना, तुम्हारे डैड नाश्ता नहीं करेंगे? वो अब इस दुनिया में नहीं है। रचना जब 10 साल की थी तभी वो हमें छोड़कर चले गए। रचना, मैं और मेरा बेटा कार्तिक यहाँ रहता है, अलका ने कहा। ओह आई एम सॉरी, माही ने कहा। इट्स ओके बेटा, तुम खाओ, अलका ने आंखों के किनारे साफ करते हुए कहा। माही गर्दन झुकाकर चुपचाप खाने लगी। रचना ने खामोशी को तोड़ते हुए कहा, पराठे अच्छे हैं ना माही? या इट्स ओके, माही ने बेपरवाही से कहा। तुम्हें पसंद नहीं आए बेटा? अलका ने कहा। नो इट्स फाइन, आई मीन इट्स गुड आंटी, माही ने खाते हुए कहा। तो और लो ना बेटा। रचना ने बताया, तुमने भी उसकी कॉलेज में एडमिशन लिया है? चलो ये दोनों के लिए अच्छा हुआ, दोनों साथ साथ जा सकोगे। अलका ने एक पराठा माही की प्लेट में रखते हुए कहा। श्योर आंटी, आई एम सो एक्साइटेड फॉर दैट। कल से कॉलेज स्टार्ट है, माही ने कहा। नाश्ता करने के बाद सभी हॉल में आकर बैठ गए और बातें करने लगे। रचना ने माही को अपना पूरा घर दिखाया और उसके बाद दोनों बालकनी में आकर खड़ी हो गई। रचना के घर की बालकनी ऋषभ और माही के फ्लैट के बिल्कुल बीच में थी और दोनों फ्लैटों की बालकनी से अटैच थी। दोनों बातें करते हुए हंस रही थी। पहली नज़र में माही रचना को काफ़ी बोल्ड लगी। उसका बात करने का तरीका, उसकी पर्सनालिटी और उसका एटीट्यूड उसे बहुत पसंद आया। दोनों एक दूसरे की दोस्त बन चुकी थी। माही और रचना जहाँ जहाँ खड़ी थी वहाँ रचना ने ऋषभ की बालकनी की ओर पीठ की हुई थी और माही का चेहरा उस ओर था। ऋषभ बालकनी में किसी काम से आया और बिना उन दोनों पर ध्यान दिए वहाँ से चला गया। शायद जल्दी में था, पर माही की नज़रें तो उस ओर टिक गई। उसे खोया हुआ देखकर रचना ने उसके चेहरे के सामने हाथ घुमाकर कहा, कहाँ खो गई? माही ने रचना की बात का कोई जवाब नहीं दिया और ऋषभ की बालकनी की ओर देखती रही। उसे उस ओर देखता पाकर रचना ने कहा, ये ऋषभ अंकल का फ्लैट है। अंकल? माही बुरी तरह चौंकी। हाँ अंकल, पापा की एज के हैं ना, वो शायद 46-47, आई थिंक, रचना ने कहा। सीरियसली? माही को जैसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। या कुछ महीने ज़्यादा या कम, सो व्हाट? इस बार रचना ने सवाल किया।
बट ही इज़ लुक यंग लाइक 28-30 में भी, माही ने कहा। माही की बात सुनकर रचना हंसने लगी और फिर खुद को रोक कर कहा, तुम क्या, जो भी उन्हें देखता है यही लगता है। सो टेल मी समथिंग, माही ने बेसब्री से कहा। क्यों? रचना ने आंखें मटकाकर माही को छेड़ते हुए कहा। रचना की यह हरकत माही को नागवार गुजरी। वो गुस्सा होकर जाने लगी तो रचना ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, ओके ओके आई टेल यू, बताओ। माही की आंखों में खुशी चमकने लगी। रचना ने बोलना शुरू किया, ऋषभ अंकल पिछले 4-5 सालों से यहीं हैं। कहाँ से आए हैं, कौन हैं, इनके बारे में ज़्यादा कोई नहीं जानता। वाई? माही ने बीच में सवाल किया। क्योंकि उन्हें किसी से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है। वो हमेशा अपने फ्लैट में ही रहते हैं, ना किसी से ज़्यादा बात करते हैं, ना ही उनका यहाँ कोई दोस्त है। एवरी मॉर्निंग वो जिमिंग करते हैं ऊपर टेरेस पर। कभी कभी मैंने उन्हें पेंटिंग बनाते हुए भी देखा है यहाँ बालकनी में। मम्मी ने 1-2 बार उन्हें खाने पर बुलाया था, लेकिन वो बहुत कम बोलते हैं। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता। रचना ने इतना कहकर अपने हाथ खड़े कर दिए। इंटरेस्टिंग, माही ने अपने निचले होठ को दांतों की कैद से आज़ाद करते हुए कहा। व्हाट? ही इज़ बोरिंग यू नो। मैंने आज तक उनको सोसाइटी की किसी भी पार्टी में नहीं देखा है। सोसाइटी की आंटियाँ उनके साथ फ्लर्ट करती हैं, बट वो कभी इंटरेस्ट नहीं लेती। वो बहुत अजीब है माही, रचना ने कहा। ओह, लेकिन हो सकता है आज तक उनको उनके जैसा कोई मिला ना हो। एंड दिस सोसाइटी इज़ सो बोरिंग। यहाँ की आंटियाँ उनके टाइप की नहीं है, माही ने कहते हुए एक बार फिर अपने निचले होठ को दांतों के नीचे दबा लिया। ओह रियली? तो फिर कौन है उनके टाइप का? रचना ने माही को लगभग घूरते हुए कहा। मैं, माही ने कहा। यू आर क्रेजी माही, कहते हुए रचना हंसने लगी। माही ने उसे इग्नोर किया और नीचे खेलते हुए बच्चों को देखने लगी। तभी उसकी नज़र जाते हुए ऋषभ पर गई। वो नीचे खड़े बिल्डिंग के मालिक से कुछ बात कर रहे थे। माही दरवाजे की ओर भागी। रचना कुछ समझ नहीं पाई और पीछे से कहा, माही क्या हुआ? तुम यहीं रुकना, माही कहते हुए निकल गई। दौड़ते हुए वो लिफ्ट के सामने आई और ग्राउंड फ्लोर आने के लिए बटन दबा दिया। जैसे ही लिफ्ट खुली वो भागती हुई बाहर आई। वो हाँफ रही थी, पर जैसे ही उसकी नज़र सामने खड़ी ऋषभ पर गई वो मुस्कुरा उठी। माही बच्चों के पास गई और उनके हाथ से फुटबॉल लेकर कहा, लेट प्ले। सभी बच्चे माही के साथ खेलने को तैयार हो गए, लेकिन माही के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने फुटबॉल को ऋषभ की ओर फेंक कर कहा, हे पास द बॉल प्लीज़। ऋषभ जैसे ही बॉल उठाने के लिए झुका, माही ने उसके पास जाते हुए कहा, इट्स ओके, मैं ले लूँगी, तुम्हें इस उम्र में प्रॉब्लम होगी। माही की बात से ऋषभ को गुस्सा आया, लेकिन वहाँ खड़े बच्चे और लोग हंसने लगे। माही ऋषभ को देखते हुए मुस्कुरा रही थी। उसने ये सब जानबूझकर कहा था। ऋषभ ने अपने आसपास देखा, सब उसे ही देख रहे थे। जैसे ही माही बॉल उठाने के लिए झुकी, ऋषभ ने अपने पाँव से उछालकर अपने हाथों में ले ली और बड़ी कातिलाना नज़रों से माही को घूरते हुए देखा। माही को ऋषभ का यह अंदाज बहुत पसंद आया। उसने मुस्कुराते हुए ऋषभ की ओर देखकर कहा, नॉट बैड, एक एक मैच हो जाए, व्हाई नॉट? कहकर ऋषभ ने अपना बैग और जैकेट उतारा और साइड में रख दिया। ऊपर खड़ी रचना ये सब देख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर माही क्या करना चाह रही है। सोसाइटी के कुछ लोग भी ग्राउंड के सामने जमा हो गए। बच्चे माही के साथ मिलकर चीयर अप कर रहे थे। ऋषभ ने सामने बच्चों के बीच उछलते कूदते माही को एक नज़र देखा और ग्राउंड की ओर बढ़ गया। टीम में आमने सामने एक तरफ माही और सोसाइटी के 9 बच्चे थे और दूसरी तरफ ऋषभ था। गेम शुरू हुआ। ऋषभ ने एक बार जो बॉल अपने कब्जे में लिया तो फिर कोई उसे छीन नहीं पाया। एक के बाद एक करके वो बॉल को बास्केट में डालता गया। उसकी स्पीड और उसका खेलने का तरीका इतना अच्छा था कि हर किसी ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली। माही खुद ऋषभ को देखकर हैरान थी। खेलती हुई उसकी नज़र जब ऋषभ पर पड़ी तो वो उसे देखती ही रह गई। ऋषभ ने सफ़ेद रंग की शर्ट पहनी हुई थी और उसकी बाजुओं को मोड़कर ऊपर चढ़ाया हुआ था। उसकी आंखों में एक चमक और चेहरे पर एक कसाव था। उसके गर्दन के नीचे की हड्डियों में एक कर्व बनाया हुआ था। माही उसे देखने में इतना खो गई कि ऋषभ ने उसके पास से गुजरते हुए बॉल को बास्केट में डाल दिया। होश तब आया जब बच्चों में से एक लड़के ने आकर कहा, क्या दीदी, ध्यान कहाँ है आपका? देखो, आपकी वजह से हार गए हम लोग। माही की तंद्रा टूटी। उसने देखा सभी ऋषभ के लिए तालियां बजा रहे हैं। ऋषभ माही के पास आया और बॉल उसके हाथों में थमाकर कहा, यू नीड ट्रेनिंग आई थिंक। माही बस ऋषभ की
उन गहरी आंखों में देखती रही। ऋषभ वहाँ से चला गया। सोसाइटी के लोग भी ऋषभ का ये रूप देखकर हैरान थे। आंटियों की तो नज़रें नहीं हट रही थी उनसे। फिर धीरे धीरे करके सब चले गए। बच्चे वापस अपने अपने खेल में लग गए। ऋषभ ने सामने रखा अपना जैकेट उठाया और जैसे ही पहने लगा, माही उसके सामने आदम की और चहकते हुए कहा, आई कॉन्ट बिलीव दिस, तुम बहुत अच्छा खेलते हो, थैंक्स। ऋषभ ने बिना किसी भाव के जैकेट पहनते हुए कहा, आई एम शॉक्ड, इस एज में भी इतनी एनर्जी, आई मीन हाउ, माही ने कहा। ऋषभ ने माही को देखा और कहने लगा, उम्र का इन सब चीज़ों से कोई खास लेना देना नहीं होता है। इंसान में अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो वो कुछ भी कर सकता है। एज आर एज जस्ट अ नंबर। माही तो बस उसकी आंखों में देखती रह गई। ऋषभ की बातें और उसकी आवाज़ उसे इतनी अट्रैक्टिव लगती थी कि वो बस चुप हो जाया करती थी। माही को खामोश देखकर ऋषभ ने अपना बैग उठाया और कंधे पर रखते हुए कहा, थैंक यू। भाई, माही ने कहा, इतने सालों बाद आज किसी ने एहसास दिलाया कि मैं खेल भी सकता हूँ, सो थैंक यू। ऋषभ ने सहज भाव से कहा, टेक इट ईजी, माही ने कहा। ऋषभ वहाँ से चला गया। माही बस उसे जाते हुए देखती रही। ऋषभ के जाने के बाद उसने पलट कर देखा, रचना बालकनी में खड़ी उसे ही देख रही थी। माही ने अपने हाथ की चारों उंगलियां होठों पर रखी और एक फ्लाइंग किस रचना की तरफ उछाल दिया। पागल, कहती हुई रचना अंदर चली गई। माही भी वापस लिफ्ट की ओर बढ़ गई, लेकिन लिफ्ट बिजी होने के कारण वो सीढ़ियों की ओर चली आई और इस सब के बारे में सोचने लगी। मुस्कुराहट उसके होठों से दूर ही नहीं हो रही थी। वो अपने फ्लैट में आई, दरवाज़ा बंद किया और आकर बिस्तर पर गिर पड़ी। उसके कानों में ऋषभ की वो भी पिघला देने वाली आवाज़ गूंजी, उम्र का इन सब चीज़ों से कोई खास लेना देना नहीं होता है, थैंक यू। इतने सालों बाद आज किसी ने एहसास दिलाया कि मैं भी खेल सकता हूँ, सो थैंक यू। माही मुस्कुरा उठी और उठकर बैठ गई। उसने धीरे से कहा, या यू आर राइट, एज इज़ जस्ट अ नंबर। फ़ोन की रिंग से वो अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने देखा दिल्ली से किसी दोस्त का फ़ोन है। वो बात करते हुए बालकनी में चली आई। ऋषभ अपने ऑफिस आया। उसने टेबल पर बैग रखा और कुर्सी पर आकर बैठ गया। रूटीन काम निपटाने के बाद उसने सामने पड़ी फाइल उठाई और नए आर्टिकल के बारे में देखने लगा। फाइल के पन्नों को देखते हुए ऋषभ की आंखों के सामने माही का वो अल्हड़पन आने लगा। उसकी आंखें, उसकी बात करने का तरीका, उसकी बेपरवाही, सब याद करते हुए एकाएक माही की आवाज़ भी उसके कानों को छूकर गुजरी, हे पास द बॉल प्लीज़, आई कांट बिलीव दिस, तुम बहुत अच्छा खेलते हो, टेक इट इजी। सोचते हुए एक प्यारी सी मुस्कान उसके होठों पर तैर गई। वहाँ से गुजरते हुए रीमा ने कहा, क्या हुआ सर? ऋषभ को होश आया। वो इस वक्त अपने ऑफिस में है। उसने फाइल बंद कर दी और टेबल पर रखते हुए कहा, नहीं कुछ नहीं। रीमा चली गई। ऋषभ उठा और पीछे बालकनी में आकर खड़ा हो गया। उसने लड़के से एक कप चाय लाने को कहा। लड़का कुछ देर बाद चाय ले आया और ऋषभ को थमा कर चला गया। चाय पीते हुए ऋषभ सामने दूर दूर तक फैले चाय के बागानों को देखता रहा। वादियों को देखकर वो माही को भूल चुका था और चाय पीते हुए ऊटी की खूबसूरती को निहारने लगा। चाय खत्म कर ऋषभ एक बार फिर अपने काम में लग गया। अगले दिन से माही और रचना ने कॉलेज जाना शुरू कर दिया। देखते देखते एक हफ्ता गुजर गया। माही अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर इतने बिजी हो गई कि उसे ऋषभ का कोई ख्याल नहीं था। उस दिन के बाद से ऋषभ भी अपने काम में बिजी हो गया। एक शाम माही अपने रूम में अपने प्रोजेक्ट्स बना रही थी, तभी उसके कानों में म्यूज़िक की आवाज़ पड़ी। माही ने इग्नोर किया और वापस अपने काम में लग गई, लेकिन आवाज़ पहले से तेज़ हो गई। माही ने सुना, आवाज़ रचना के फ्लैट से आ रही थी। म्यूजिक माही की कमजोरी थी और जब उससे रहा नहीं गया तो वो उठी और फ्लैट से बाहर आ गई। इस वक्त उसने लॉन्ग स्कर्ट और उस पर टॉप पहन रखा था। बालों को उसने समेटकर उसमें क्लिप ठूसा हुआ था और आंखों पर बड़े बड़े ग्लासेस वाला चश्मा लगाया हुआ था। कुल मिलाकर वो काफ़ी क्यूट लग रही थी। माही ने देखा रचना के फ्लैट का दरवाज़ा खुला हुआ है। उसने जैसे ही झुककर देखना चाहा, अंदर से रचना की नज़र जब माही पर पड़ी तो वो बाहर आई और माही का हाथ पकड़कर उसे कहा, माही कम, व्हाट्स गोइंग ऑन? माही ने हैरानी से अंदर आते हुए कहा, कार्तिक का बर्थडे है तो उसके दोस्तों ने उसके लिए सरप्राइज़ पार्टी रखी है। सॉरी, सब सडनली हुआ, तुम्हें इनवाइट भी नहीं कर पाई, रचना ने अफसोस जताते हुए कहा। टेक इट इजी, अब आ गई ना, चलो, माही ने मुस्कुराते हुए कहा। रचना उसे अंदर ले आई। अलका ने देखा तो कहा, आओ माही। माही जैसे ही सबके बीच आई, कार्तिक और उसके दोस्तों की नज़रें उस पर टिक गईं। सभी लड़के उसे ललचाई नज़रों से देख रहे थे और लड़कियां वो माही की खूबसूरती देखकर अंदर ही अंदर जल रही थी। कार्तिक अपने दोस्तों को छोड़कर आगे आया और माही की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, हे, आई एम कार्तिक, बर्थडे बॉय।
हाय, माही ने हाथ मिलाया और कहा, आई एम महिमा माहेश्वरी, रचनाज फ्रेंड। बाय द वे, हैप्पी बर्थडे। ओह, थैंक यू सो मच। बी कंफर्टेबल, कार्तिक ने चापलूसी करते हुए कहा। माही, कम, मैं तुम्हें अपने कुछ दोस्तों से मिलवाती हूँ, कहते हुए रचना माही का हाथ पकड़कर माही को वहाँ से ले गई। रचना अपने भाई और उसके दोस्तों को बहुत अच्छी तरह से जानती थी और ये भी जानती थी कि माही बहुत फ्रैंक है, कहीं ये लोग उसकी बातों का गलत मतलब ना निकाल लें। रचना ने उसे अपने दोस्तों से मिलवाया। केक कटने के बाद सभी डांस कर रहे थे। माही को पार्टी बहुत बोरिंग लग रही थी। उसने कोल्ड ड्रिंक का एक गिलास उठाया और बालकनी में आकर खड़ी हो गई। म्यूजिक की आवाज़ उसके कानों में अभी भी पड़ रही थी। माही ने कोल्ड ड्रिंक पीते हुए खुद से कहा, दिस पार्टी सच अ बोरिंग थिंग। यहाँ अकेले में कितना सुकून है। कोल्ड ड्रिंक खत्म कर माही पलटी और वहीं रेलिंग से पीठ लगाकर खड़ी हो गई। सामने नाचते हुए लोगों को देख रही थी। रचना ने उसे आने का इशारा किया, लेकिन माही ने ना में सिर हिला दिया। कुछ देर बाद उसकी नज़र दरवाजे पर पड़ी, जहाँ से हाथ में कोई तोहफा पकड़े ऋषभ अंदर आ रहा था। उसे देखते ही माही के होठों पर एक मुस्कान तैर गई। माही वहाँ से चलकर वापस अंदर आई। ऋषभ ने तोहफा कार्तिक को दिया और उसे बर्थडे विश किया। माही को एक नज़र देखा और फिर अलका की ओर चला गया। अलका मुस्कुराते हुए ऋषभ से बातें कर रही थी। पार्टी जारी थी। अलका ने ऋषभ को खाना खाकर जाने को कहा। ऋषभ को इस पार्टी में बोरियत महसूस होने लगी। दरअसल उसे शोर शराबा बहुत कम पसंद था। ऋषभ कुछ देर वहाँ रुका, फिर बालकनी में चले आया। बोरियत दूर करने के लिए उसने सिगरेट निकाली और जलाकर मुंह में रख ली। अभी उसने एक ही कश खींचा था कि जानी पहचानी शर्त आवाज़ उसके कानों में पड़ी, सिगरेट इज़ इंजूरियस फॉर हेल्थ। ऋषभ ने देखा, उसकी दाईं तरफ माही खड़ी थी और सामने देख रही है। ऋषभ की नज़रें एक पल के लिए उसके मायूस चेहरे पर जम सी गई। उसने कुछ सोचा और फिर से सिगरेट पीने लगा। माही ने देखा तो उसने बड़ी प्यार से कहा, इट्स बैड फॉर हेल्थ, क्या तुम इसे छोड़ नहीं सकते? ये कहते हुए माही की आंखों में विनती के भाव थे। ऋषभ को पहली बार किसी की आंखों में अपने लिए चिंता के भाव दिखाई दिए। उसने सिगरेट बुझाकर पास पड़े डस्टबिन में डाल दी। माही मुस्कुरा दी और कहा, तुमने फेंकी क्यों? तुमने कहा इसलिए, ऋषभ ने सामने देखते हुए कहा। थैंक्स, लेकिन मेरे कहने से फेंक दी? वाई? माही ने कहा, क्योंकि आज तक किसी ने इतने प्यार से मना नहीं किया। ऋषभ ने माही की ओर देखते हुए कहा, तुम पागल हो, मैं अपने शौक किसी के लिए नहीं छोड़ती। माही ने चहकते हुए कहा, पर तुम हर किसी को रोकती भी तो नहीं हो, ऋषभ ने कहा। माही खामोशी से ऋषभ की ओर देखने लगी। एक बार फिर ऋषभ की आवाज़ उसके कानों को छूकर गुजरी थी। कुछ देर खामोश रहने के बाद माही ने कहा, तुम्हें बुरा नहीं लगा तुम्हें मैंने सिगरेट पीने से रोका? नहीं, इसमें बुरा लगने वाली बात क्या है? इट्स ओके। ज़रूरी तो नहीं हम जो करते हैं वो सब सही हो। कई बार हम गलत को भी सही मानकर उसे जीवन भर ढूंढते रहते हैं। उस वक्त अगर कोई हमें आकर ये बताए कि ये गलत है तो हमें रुक कर उस बारे में विचार कर लेना चाहिए। ऋषभ ने कहा, हे, शो कैसा चल रहा है सब? माही ने बात बदलते हुए कहा, सब ठीक है, तुम पार्टी एंजॉय नहीं कर रही? ऋषभ ने कहा, नहीं, इट्स जस्ट बोरिंग, आई डोंट लाइक दिस। माही ने एक बार फिर अपनी पीठ रेलिंग से लगाकर अपनी कोहनियाँ उन पर रखते हुए कहा, तो क्या पसंद है तुम्हें? ऋषभ ने कहा, ये शहर, आई लव दिस प्लेस। तुम्हें यहाँ क्या पसंद है? माही ने कहा, सब कुछ, ये शहर, ये वादियाँ, ये बागान, पहाड़, झरने, जंगल, ये सर्द हवाएं, सब मेरी अपनी है। ऋषभ ने कहा, मतलब? माही ने हैरानी से पूछा। टेक इट इजी, ऋषभ ने मुस्कुराते हुए कहा और वहाँ से चला गया। माही ने जब ये 3 शब्द ऋषभ के मुंह से सुने तो उसे बहुत खुशी हुई। उसने मुस्कुराते हुए अपने निचले होठ को दांतों तले दबा लिया और ऋषभ को देखती रही। पार्टी खत्म हो चुकी थी, सभी जा चुके थे। कार्तिक भी अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने निकल गया। घर में अलका, ऋषभ, माही और रचना बचे थे। अलका ने सबके लिए खाना लगाया और सबको बुला लिया। खाना खाते हुए माही का ध्यान खाने में कम और ऋषभ में ज़्यादा था। खाते हुए रचना ने कहा, माही, इस वीकेंड में मैं और मम्मा आउट ऑफ टाउन जा रहे हैं मेरी ग्रैंड मदर से मिलने। तो इस वीकेंड मैं क्या करूँगी? माही ने कहा, तुम शहर घूमो, बहुत खूबसूरत है, तुमने अभी कॉलेज के अलावा कुछ नहीं देखा है, तुम्हें पसंद आएगा। अलका ने कहा, लेकिन मैं तो यहाँ कुछ जानती भी नहीं हूँ। अकेले कैसे? माही ने अपनी परेशानी जताते हुए कहा, ऋषभ अंकल तुम्हें ये शहर दिखा देंगे। यू नो वाट, इन्हें ऊटी शहर के बारे में सब पता है। रचना ने कहा, सॉरी, मैं नहीं जा पाऊँगा। ऋषभ ने धीमे शब्दों में कहा, जिसकी वजह थी माही की ओर बढ़ती हुई उसकी नज़दीकियाँ और बदलती भावनाएं।
प्लीज़ आई वॉन्ट टू सी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, फॉर गॉड सेक प्लीज़, माही ने मिन्नतें करते हुए कहा। ऋषभ को खामोश देखकर अलका ने कहा, ऋषभ जी दिखा दीजिए ना, आपने तो ये शहर 1000 बार देखा है, बच्ची का दिल मत तोड़िए, ठीक है। ऋषभ ने कहा तो माही खुशी के मारे उनके गले आ लग गई और कहा, ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, यू आर सो नाइस। ऋषभ की भावनाएं जिन्हें वो माही के लिए बदलने से रोकना चाहता था, माही ने एक पल में उन भावनाओं के आगे लगी बंदिशों को तोड़ दिया। ऋषभ अवाक सा बस उसे देखता रहा और वो मुस्कुराते हुए खाने लगी। वर्तमान कहानी का कुछ हिस्सा सुनाकर ऋषभ शांत हो गया और फिर सुजैन से कहा, उस रात अगर मैंने माही को शहर दिखाने का फैसला ना किया होता तो शायद ये जो हो रहा है वो सब नहीं होता। मैं अक्सर सोचता था कि आखिर क्यों एक कम उम्र की लड़की एक बड़ी उम्र के आदमी की तरफ आकर्षित होती है। वजह सिर्फ उनका साथ ही नहीं होता है, बल्कि उनकी समझ और उनका रवैया भी होता है। हर इंसान के जीवन में एक उम्र आती है जब उसे प्यार का एहसास होता है, लेकिन मैंने इस एहसास को अपने मन के समंदर में इतना गहरा फेंक दिया था कि कोई चाह कर भी इसे खोज नहीं पाता। पर जब से माही आई वो एहसास बदलने लगे थे। मैं चाह कर भी उसे ना नहीं कर पाया, क्योंकि मैं खुद उसके साथ कुछ वक्त बिताना चाहता था, जानना चाहता था कि आखिर क्यों ये एहसास बदलने लगे हैं। वो सफ़र मेरी ज़िंदगी का कभी ना भूलने वाला लम्हा बन जाएगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। सुजन इतनी खामोशी से ऋषभ की सुन रही थी कि ऐसा लग रहा था जैसे सब उसकी आंखों के सामने ही घट रहा है। ऋषभ ने एक बार सुजैन को अपनी कहानी सुनानी शुरू की। ऋषभ ने रचना के घर पर माही को ऊटी घुमाने का वादा किया था। संडे की सुबह माही जल्दी ही उठकर तैयार हो गई। वो बार बार खुद को आईने में देख रही थी कि कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गई। रचना अपनी माँ के साथ वहाँ से सुबह जल्दी ही निकल गई। हाँ, जाने से पहले अलका ने माही के लिए नाश्ता भिजवा दिया था। माही ने घड़ी देखी, सुबह के 7 बज रहे थे। उसने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और अपने फ्लैट से बाहर आई। ऋषभ के फ्लैट के सामने उसने बेल बजाई। ऋषभ ने दरवाज़ा खोला। सामने माही को देखकर वो एक पल के लिए हैरान रह गया। ब्लैक टी शर्ट, उस पर लेदर जैकेट, जीन्स जो जगह जगह से फटी हुई थी, जिसे आज के ज़माने में फैशन कहा जाता है, खुले बाल जो कंधों से होकर आगे की ओर झूल रहे थे। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, नीली आंखें ही उसके चेहरे की खूबसूरती के लिए काफ़ी थी। ऋषभ बस उसे देखता ही रह गया। माही ने उसके चेहरे के सामने हाथ हिलाते हुए कहा, हे कहाँ खो गए, वी आर गेटिंग लेट, तुम ऐसे जाओगी इन कपड़ों में? ऋषभ ने हिचकिचाते हुए उसकी फटी जींस देखते हुए कहा, जिसमें से उसकी सफ़ेद दूधिया जांघें बाहर झांक रही थी। हाँ, कोई प्रॉब्लम है? माही ने लगभग ऋषभ को घूरते हुए कहा। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 1 मिनट में आता हूँ, तुम नीचे चलो, कहकर ऋषभ अंदर चला गया। माही नीचे आकर ऋषभ का इंतजार करने लगी। ऋषभ अंदर आया, उसने एक गहरी सांस ली और कबर्ड से कोट निकालकर पहन लिया। माही के साथ उसका सफ़र कैसा होगा ये सोचकर ही उसे पसीने आ रहे थे। वो जानता था माही एक स्ट्रेट फॉरवर्ड और खुले विचारों वाली लड़की है। ऋषभ ने अपना फ़ोन और पर्स जेब में रखा और बाहर आ गया। नीचे आकर उसने पार्किंग से अपनी जीप निकाली और माही को आकर बैठने को कहा। माही आकर जीप में ऋषभ की बगल वाली सीट पर बैठ गई। ऋषभ अपार्टमेंट से बाहर निकल गया। जीप ऊटी की सड़कों पर दौड़ती जा रही थी। जीप में फैली खामोशी को तोड़ने के लिए माही ने ऋषभ से कहा, मेरे पास एक सवाल है, पूछूं? हाँ, ऋषभ ने सामने देखते हुए कहा। एक आदमी के ऊपर से ट्रेन गुजर गई, फिर भी वो नहीं मरा, बताओ कैसे? माही ने कहा। ऋषभ ने कुछ देर सोचा और कहा, नहीं मालूम, क्योंकि वो पुल के नीचे खड़ा था, माही ने कहा। माही की बात सुनकर ऋषभ मुस्कुराने लगा। माही ने देखा तो कहा, अच्छा एक और? हाँ पूछो, ऋषभ ने कहा। एक हाथी के सामने केले रखे हुए हैं, पर हाथी उन्हें नहीं खा रहा है, बताओ क्यों? माही ने पूछा। हाथी को भूख नहीं होगी, ऋषभ ने कहा। स्टूपिड, केले प्लास्टिक के थे, माही ने कहा तो ऋषभ हंसने लगा। माही ने कुछ देर रुककर कहा, अच्छा वन मोर, इस बार असली केले हाथी के सामने रखे हैं, फिर भी वो नहीं खा रहा है, बताओ क्यों? हाथी प्लास्टिक का होगा, ऋषभ ने कहा। नहीं, केले टीवी में दिखा रहे हैं। माही ने दाहिना पैर मोड़कर सीट से लगाते हुए कहा, जिससे उसके फटे हुए हिस्से में से उसका घुटना दिख रहा था। ऋषभ फिर हंसने लगा। माही ने सामने पड़ी पानी की बोतल उठाई और मुंह लगाकर पीने लगी। ऋषभ ने एक नज़र देखा और फिर सामने देखने लगा। माही ने बोतल वापस सामने रखा और कहा, वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? झील, ऋषभ ने कहा। झील? माही को समझ नहीं आया तो उसने हैरानी से कहा, झील मतलब लेक, ऊटी लेक। ऊटी में नीलगिरी नाम की जगह है जहाँ एक बहुत बड़ी लेक है। वो जगह बोटिंग और मछली पकड़ने के लिए फेमस है, ऋषभ ने कहा। तुम इस शहर के बारे में इतना कैसे जानते हो? माही ने ऋषभ की ओर पलट कर कहा।
जिस जगह से आपको लगाव होता है या सरल शब्दों में कहें तो जिस जगह से आपको प्यार हो उसके बारे में जानकारी रखने में इंसान को खुशी मिलती है। ऊटी भले ही तुम्हारे लिए महज एक शहर हो, मेरे लिए मेरे घर मेरी दुनिया की तरह है और शायद इसीलिए मैं इसके कोने कोने से वाकिफ़ हूँ, ऋषभ ने कहा। माही तो बस उस आवाज़ में खोकर रह गई। उसने कुछ देर बाद कहा, तुम अकेले रहते हो? तुम्हारी कोई फैमिली, वाइफ, बच्चे नहीं हैं? माही के इस सवाल से ऋषभ के चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आए, लेकिन उसने छुपा लिया और कहा, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, टेक इट इजी, आई एम जस्ट आस्किंग। माही ने हाथों को नचाते हुए कहा। ऋषभ को महसूस हुआ उसका व्यवहार काफ़ी रूखा था। उसने एक गहरी सांस ली और कहने लगा, फैमिली है, माँ, पापा, भाई, उनकी पत्नियाँ, उनके बच्चे, ये सब लोग भोपाल में रहते हैं, हमारे पुश्तैनी मकान में। पापा सालों पहले हैं। और तुम्हारी वाइफ? माही ने तपाक से कहा, मेरी शादी नहीं हुई है, ऋषभ ने बिना किसी भाव के कहा। व्हाट, आर यू सीरियस? माही ने चौंक कर कहा। इसमें इतना चौंकने वाली कौन सी बात है? ऋषभ ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए कहा। जीप चाय के बागानों के बीच से होती हुई गुजर रही थी। मौसम काफ़ी सुहाना था, लेकिन माही इन खूबसूरत नज़ारों को छोड़कर ऋषभ को परेशान करने में बिजी थी। उसने कहा, आई मीन तुमने शादी क्यों नहीं की? क्यों? शादी करना ज़रूरी है? ऋषभ ने माही की ओर देखते हुए कहा। मे बी कोई गर्लफ्रेंड? माही ने अपने निचले होठों को दांतों तले दबा लिया। नो, ऋषभ ने फिर छोटा सा जवाब दिया। क्यों, कोई मिली? माही ने शरारत से मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे कभी ज़रूरत महसूस नहीं हुई, ऋषभ ने कहा। स्ट्रेंज, सो यू आर वर्जिन? माही ने अपने दोनों हाथों को सर के पीछे लगाकर कहा। यह कैसा बेहुदा सवाल है? ऋषभ ने जीप रोककर गुस्से से माही को देखते हुए कहा। माही ऋषभ के थोड़ा करीब आई, बिल्कुल उसके चेहरे के सामने, और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, गुस्सा तुम्हारी आंखों में कितना सूट करता है। माही का इतना करीब आना ऋषभ की धड़कनों को बढ़ा दिया। सर्दियों में भी उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। वो खामोश सा बस उसकी उन नीली आंखों में देखता रह गया। ऋषभ की यह हालत देखकर माही उससे हटी और हंसने लगी। माही को हंसता देखकर ऋषभ भी मुस्कुरा उठा और जीप स्टार्ट करके वापस आगे बढ़ा दी। रास्ते भर वो माही को ऊटी की खूबसूरती के बारे में बताता रहा। माही बड़े इत्मीनान से ऋषभ की ओर देखते हुए सुनने लगी। कुछ देर बाद दोनों ऊटी झील पहुंचे। ऋषभ ने एक बोट किराए पर ली और माही के साथ उसमें आ बैठा। दोनों आमने सामने बैठे थे। बोट चलाने वाला आदमी नाव को बहाने में व्यस्त था। वो जगह माही को अच्छी लगी। झील 2.5 किलोमीटर लंबी थी। ऋषभ यहाँ काफ़ी बार आ चुका था, लेकिन वहाँ के नज़ारे वो आज भी ऐसे ही देख रहा था जैसे पहली बार आया हो। हर चीज़ को बहुत गहराई तक महसूस किया करता था। माही ये सबसे बेखबर पानी को देख रही थी। झील का पानी साफ और ठंडा था। माही ने अपना हाथ उसमें डाला और बहाव के साथ कभी इधर तो कभी उधर बहाने लगी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो थोड़ा और झुकी। उसने अपना हाथ कोहनी तक पानी में डाल दिया। अचानक ऋषभ की नज़र उस पर पड़ी तो उसने कहा, माही, व्हाट आर यू डूइंग? पानी बहुत ठंडा है, क्या कर रही हो तुम पानी में गिर जाओगी। ओह, टेक इट इजी, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। माही ने ऋषभ की ओर ध्यान न देते हुए कहा। माही, अपना हाथ पानी से बाहर निकालो, तुम बीमार पड़ जाओगी, पानी बहुत ठंडा है वहाँ। ऋषभ ने एक बार फिर कहा। ऋषभ को परेशान देखकर माही ने बेमन से पानी से हाथ बाहर निकाल लिया। ऋषभ ने उसे देखा। माही मुंह फुलाकर बैठी थी। ऋषभ को माही का यूँ चुप रहना ना जाने क्यों अच्छा नहीं लगा। वो पानी की ओर झुका और अपनी हथेली में कुछ पानी लेकर माही की ओर उछाल दिया। ठंडा पानी गिरने से माही की सांस ऊपर चढ़ गई। उसने ऋषभ की ओर देखा। ऋषभ मुस्कुरा रहा था। माही भी मुस्कुरा उठी। उसने झुककर हाथ में पानी लिया और ऋषभ की ओर उछाल दिया। बस फिर क्या था, दोनों एक दूसरे पर पानी उछालने लगे। माही के साथ ऋषभ भी बच्चा बन गया। वो अपनी उम्र, अपना स्टेटस, अपने वसूल सब भूल चुका था। माही के साथ मिलकर वो हंस रहा था, उछल कूद कर रहा था, पानी के साथ खेल रहा था। उसके अंदर का नौजवान आज पहली बार उसके व्यवहार में दिखाई दे रहा था। माही को ऋषभ का इस तरह खुलना बहुत अच्छा लग रहा था। जब दोनों थक गए तो एक ही तरफ आकर बैठ गए। एक दूसरे की बगल में माही ने अपनी हंसी रोक कर ऋषभ से कहा, तुम वो नहीं हो जो तुम लोगों को दिखाते हो। मतलब? ऋषभ ने चौंक कर पूछा। माही उठी और इधर उधर घूमते हुए कहने लगी, मतलब यू आर डिफरेंट, तुम लोगों के सामने कुछ और हो लेकिन तुम्हारी असलियत कुछ और है। माही ने ऋषभ को शब्दों में उलझाते हुए कहा। ऋषभ हैरानी से माही को देख रहा था और फिर अपनी गर्दन झटक कर कहा, मैं कुछ समझा नहीं। से क्लियर, आई मीन टू से कि लोगों के सामने तुम जितना हार्ड बनते हो उतना तुम हो नहीं। तुम्हारे इस सख्त सीने में भी एक नाजुक सा दिल है जो कभी कभी खुलकर जीना चाहता है, वैसे ही जैसे कुछ देर पहले तुम थे खुश।
माही ने ऋषभ के सामने बैठते हुए कहा। उसका एक पैर ऋषभ के पैरों के बिल्कुल बीच में था और वो लगभग उसकी आंखों में देखे जा रही थी। ऋषभ मन ही मन माही के बारे में सोच रहा था कि आखिर कैसे इसने इतनी आसानी से ऋषभ के अंदर झांक लिया। उसने माही की ओर देखा और कहने लगा, क्या है मेरी असलियत? यही कि तुम बहुत ही खामोश रहने वाले इंसान हो लोगों की नज़रों में, जबकि तुम्हारे अंदर बहुत शोर है जो तुम्हारी आंखों में दिखाई देता है। तुम्हें किसी से ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं है क्योंकि तुम किसी से अपनी फीलिंग्स शेयर करना पसंद नहीं करती, बल्कि उन फीलिंग्स में डूबकर अपनी अलग ही दुनिया में खोए रहते हो। पर आज वो फीलिंग्स बाहर आ गई है। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे आसपास लोगों की भीड़ नहीं है। तुम उस जगह हो जो तुम्हें पसंद है और इसलिए तुम सब भूलकर सिर्फ इस पल को जी रहे हो। माही ने अपनी सर्द आवाज़ में ऋषभ की आंखों में झांकते हुए कहा। ऋषभ ने जब सुना तो अवाक रह गया। हमेशा बेपरवाह रहने वाली लड़की जिसकी बातें अक्सर काफ़ी अजीब होती हैं, वो इतने गहराई में जाकर कैसे पहुंच सकती थी? माही का एक नया रूप ऋषभ को देखने को मिला। ऋषभ को खामोश देखकर माही उठी और मुंह घुमाकर अपने हाथों को फैलाकर कहा, लेकिन मैं अपनी फीलिंग्स कभी नहीं छुपाती। मेरे दिल में जो होता है मैं वो बोल देती हूँ। ऋषभ वहीं बैठा उसे मुस्कुराते हुए देखता रहा। झील देखने के बाद दोनों ने एक रेस्टोरेंट में खाना खाने का मन बनाया। ऋषभ ने अपने और माही के लिए दाल फ्राई, पनीर, चावल और चपाती ऑर्डर की। वेटर चला गया। ऋषभ उसे ऊटी के बारे में बताने लगा तो माही ने कहा, टेल मी समथिंग। क्या? ऋषभ ने कहा, तुम्हें यहाँ आए कितने साल हो गए हैं? माही ने कहा, 5 साल। ऋषभ ने बिना किसी भाव के कहा, 5 साल? तुम्हें देखकर लगता ही नहीं कि तुम पिछले 5 सालों से यहाँ हो। आई मीन यू आर सो इंटेलिजेंट। माही ने कहा, थैंक यू। ऋषभ ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, लेकिन एक डाउट है। माही ने अपने होठों को दांतों तले दबाकर कहा, क्या? ऋषभ ने कहा, इतनी खूबसूरत जगह में रहने के बाद भी तुम्हें किसी से प्यार नहीं हुआ? माही ने ऋषभ को देखते हुए कहा, हाँ। ऋषभ ने माही से नजरें हटाते हुए कहा, सो कैसी चल रही है लाइफ? माही ने कहा, इट वॉज गुड। ऋषभ ने कहा, गुड? आई थिंक यू से इट्स ग्रेट। माही ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, या इट्स ग्रेट। मंडे टू सैटरडे ऑफिस में बिजी रहता हूँ, किताबें, ये शहर, मैं खुश हूँ इन सब के साथ। ऋषभ ने कहा, किसी अपने की कमी महसूस नहीं होती? माही ऋषभ को खोलने का काम कर रही थी, पर वो ज़्यादा कुछ जान पाती इससे पहले ही वेटर खाना लेकर आ गया। उसने खाना टेबल पर रखा और चला गया। ऋषभ ने अपनी और माही की प्लेट में खाना परोसा। जैसे ही खाने लगा, माही ने कहा, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। माही, मुझे खाते हुए बात करना पसंद नहीं है, खाना खाओ, ऋषभ ने धीरे से कहा। माही चुपचाप खाने लगी। उसे बेमन से खाता देखकर ऋषभ ने पनीर वाली कटोरी उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ये खाओ, अच्छा है। आई डोंट लाइक पनीर। माही ने खाते हुए कहा, तुम्हें कुछ पसंद क्यों नहीं आता है? हर चीज़ में कमी निकालना सही बात नहीं होती है माही। ऋषभ ने कहा, टेक इट इजी। माही ने कहा। ऋषभ ने कटोरी वापस नीचे रख दी और खाने लगा। माही को कुछ सोचते हुए खा रही थी कि खाते खाते वो रुकी और ऋषभ की ओर देखकर कहा, गिव मी द बाउल प्लीज़। ऋषभ को हैरानी हुई। कुछ देर पहले ही माही ने जिस खाने से मना किया वो उसी की मांग रही थी। ऋषभ ने कटोरी उसकी ओर बढ़ाई और कहा, तुम्हें समझना बहुत मुश्किल है, थैंक्स। माही ने कहा और मज़े से पनीर खाने लगी। खाना खाकर दोनों कुछ ही देर वहीं रुके और फिर वहाँ से कुन्नूर की ओर निकल पड़े। रास्ता इतना खूबसूरत था कि माही बस उन रास्तों को एक टक निहारने लगी। चारों ओर रास्ता हरी चादर ओढ़े हुए था। ये सब चाय के पौधे थे। माही उन्हें देखती हुई गुनगुनाने लगी। वो कोई अंग्रेजी गाना गुनगुना रही थी। ऋषभ ने सुना तो कहा, अच्छा गाती हो, आपको पसंद आया? माही ने उनकी ओर पलट कर कहा, हाँ, पर मुझे हिंदी गाने पसंद है। ऋषभ ने कहा, प्लीज़ सुनाओ ना, मैं हिंदी गाने बहुत कम सुनती हूँ, प्लीज़ सिंग। माही ने बच्चों की तरह जिद करते हुए कहा, यहाँ इस तरह? ऋषभ ने झिझकते हुए कहा, ओह कमान, यहाँ कौन सी ऑडियंस है? सिर्फ तुम और मैं। और आई श्योर, मैं बिल्कुल जज नहीं करूँगी। माही ने कहा, ओके, मैं कोशिश करता हूँ। ऋषभ ने कहा। माही आंखों में चमक ली ऋषभ के गाने का इंतजार करने लगी। ऋषभ ने गला साफ किया और गाने लगा, एक अजनबी हसीना से यूँ मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। माही की नज़रें बस ऋषभ के चेहरे से हटने का नाम ही नहीं ले रही। माही को उसकी ओर खींचता चला जा रहा था। ऋषभ 2 लाइन गाकर रुक गया तो माही ने खोए हुए सुर में कहा, तुम बहुत अच्छा गाते हो। थैंक यू, ऋषभ ने शर्माते हुए कहा। वैसे मुझे भी एक हिंदी गाना आता है, मैं सुनाऊं? माही ने कहा। श्योर, ऋषभ ने कहा। माही ने गाना शुरू किया, तू प्रेमी आहा मैं प्रेमी आहा, तू राजी आहा मैं राजी आहा, फिर क्या डैडी क्या अम्मा, एक बस तू ही प्यार के काबिल, सारा जहां है निकम्मा।
इतना कहकर माही ऋषभ की ओर देखने लगी और आगे गाने का इशारा किया। ऋषभ ने गाने को कंप्लीट करते हुए कहा, तम्मा तम्मा लोगे, तम्मा तम्मा लोगे, तम्मा। ऋषभ ने गाना गाया तो माही ने खुशी से उछलते हुए कहा, लेट्स सिंग टुगेदर। इसके बाद माही और ऋषभ ने वो गाना साथ मिलकर कंप्लीट किया। दोनों गाते हुए इतना खो गए कि खुशी और हंसी उनके चेहरे से साफ साफ झलक रही थी। आज से पहले ऋषभ इतना खुश कभी नहीं हुआ था। माही के साथ रहकर उसने ज़िंदगी को एक नए नज़रिए से देखा था। माही के हिसाब से हर चीज़ में खुशी शामिल होती है। गाते हुए माही ने अपना हाथ ऋषभ के कंधे पर दे मारा। माही का छूना ऋषभ को अंदर तक छू गया। वो हंसती मुस्कुराती माही को देखते हुए गाड़ी चलाता रहा। दोनों बागानों से होते हुए कुन्नूर पहुँचे, जहाँ दूर दूर तक चाय के बागान फैले हुए थे। चाय की महक ऋषभ को बहुत पसंद थी। उसने जीप साइड में लगाई और माही को साथ लेकर चल पड़ा। बागान दिखाते हुए ऋषभ माही को वहाँ के बारे में बताने लगा। माही, ये जो पौधे देख रही हो, ये चाय के पौधे हैं। चाय इनसे बनती है। माही ने बच्चों की तरह सवाल किया। ऋषभ उसकी मासूमियत पर मुस्कुराया और कहने लगा, नहीं, इन पौधों में जो पत्तियाँ लगी हैं उन्हें तोड़कर चाय पत्ती तैयार की जाती है और जिनसे चाय बनती है। इन पौधों पर 3 गिनती के समूह में पत्ते होते हैं, जिनमें से ऊपर के सिर्फ 3 पत्ते ही काम आते हैं। जो सबसे कोमल मतलब सेंसिटिव पत्ती होती है, उससे ग्रीन टी बनाई जाती है। उसके नीचे 2 पत्तियां होती हैं, उनसे चॉकलेट टी और मसाला टी तैयार होती है। ये पत्तियां सप्ताह में सिर्फ एक बार तोड़ी जाती है, पर इन्हें तोड़ने का काम साल भर चलता है। ये जो इनके किनारों पर लगे बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ये रबर के पेड़ हैं। चाय के साथ साथ कुन्नूर में रबर का बिजनेस भी होता है। वाओ, सच में ये जगह बहुत खूबसूरत है, माही ने कहा। चाय के पौधों को देखते हुए कहा, कम। ऋषभ ने आगे बढ़ते हुए कहा तो माही उसके पीछे पीछे चल पड़ी। रास्ता ऊबड़ खाबड़ होने की वजह से माही को चढ़ने में काफ़ी परेशानी आ रही थी। ऋषभ ने देखा तो अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया। माही ने ऋषभ का हाथ मजबूती से थाम लिया। दोनों चढ़ते हुए ऊपर आए। बागान के आखिर में एक स्टोर था। ऋषभ ने वहां आकर अपने ओर माही के लिए 2 चाय ऑर्डर की। माही स्टोर से कुछ दूर खड़ी ऊटी की खूबसूरती निहार रही थी। इतनी चढ़ाई के बाद उसे गर्मी लगने लगी थी। उसने अपना जैकेट निकालकर वहीं कुर्सी पर रख दिया और खुद कुछ दूर उन पौधों के गलियारों में चली आई। ऋषभ चाय के गिलास थामे उसके पास आया और एक गिलास उसकी ओर बढ़ा दिया। माही ने एक घूंट भरा और कहा, इट्स सो नाइस। ये चॉकलेट टी है, सोचा तुम्हें पसंद आएगी। ऋषभ ने अपनी सिंपल चाय पीते हुए कहा। तुम क्या पी रहे हो? माही ने कहा। ये साधारण चाय है, ऋषभ ने कहा। लाओ टेस्ट कराओ। माही ने ऋषभ की ओर देखते हुए कहा, ये झूठी है, मैं दूसरी ले आता हूँ। कहते हुए ऋषभ जैसे ही जाने लगा, माही ने उसकी बाँह पकड़कर रोकते हुए कहा, ओ कमान, जूठा पीने से कुछ नहीं होता है। कहकर उसने ऋषभ की चाय से एक घूंट भरा, लेकिन अगले ही पल उसका मुंह बन गया और उसने कहा, इट्स टू स्ट्रॉन्ग, मैं हमेशा ऐसी चाय ही पीता हूँ। ऋषभ ने माही के हाथ से गिलास लिया और चाय पीने लगा। कुछ देर वहाँ वक्त गुजारने के बाद ऋषभ माही को लेकर वहाँ से निकल गया। उसने माही को 1-2 जगह और दिखाई। उसके बाद वो माही को अपनी पसंदीदा जगह लेकर गया, डोडा बेटा। ऋषभ कोटगिरी के रास्तों से होते हुए उस जगह पहुंचा। डोडा बेटा नीलगिरी की पहाड़ियों पर सबसे ऊंची चोटी है। ऋषभ माही के साथ उस जगह आया। जैसे ही माही ने उस खूबसूरत जगह को देखा, उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसके मुंह से निकला, आई लव दिस प्लेस। वो ऋषभ को पीछे छोड़कर आगे बढ़ गई। इस वक्त उस चोटी की सबसे खूबसूरत जगह पर खड़ी थी, जहाँ से उसे बेहतरीन नज़ारा देखने को मिल रहा था। माही की आंखों में खुशी चमकने लगी थी। वो बहुत खुश थी। उसने देखा आसमान वादियों में समाया हुआ है, चारों ओर जैसे उस पहाड़ ने हरी चादर ओढ़ रखी हो। ऋषभ उसके बराबर आकर खड़ा हो गया और कहा, पसंद आया? बहुत। माही ने अपनी आंखें मिचक कर कहा। ऋषभ ने सामने देखते हुए कहा, ये जगह मेरी पसंदीदा जगह है। जब भी मैं अकेला होता हूँ या उदास होता हूँ तो यहाँ चला आता हूँ। इन वादियों को, पहाड़ों और खुले आसमानों को देखकर मैं अक्सर सब भूल जाता हूँ। संसार में अगर जीवन कहीं है तो बस यही है। तुमसे एक बात पूछूं? माही ने ऋषभ की ओर देखकर कहा। पूछो, ऋषभ ने कहा। तुम्हारा नाम ऐसा क्यों है ऋषभ? क्या कोई छोटा सा नाम नहीं है मेरी तरह, लाइक माही? माही ने पूछा। तुम क्या चाहती हो, लोग मुझे अब ऋषभ की जगह राही कहकर बुलाएं? ऋषभ ने मजाकिया अंदाज में कहा, नॉट एट ऑल, लेकिन मैं तुम्हें आज से री कहकर बुलाऊंगी। माही ने कहा। एज यू विश, ऋषभ ने कहा। दोनों वहां बैठकर उन हसीन वादियों को देखते रहे। शाम हो चली थी। ऋषभ ने माही से चलने को कहा। चलते हुए ऋषभ ने देखा ठंड के कारण माही अपने हाथों को आपस में समेटी हुई थी। ऋषभ को याद आया, माही अपने जैकेट कुन्नूर में ही भूल गई।
ऋषभ ने अपना लॉन्ग कोट निकाला और माही की ओर बढ़ाकर कहा, इसे पहन लो वरना ठंड लग जाएगी। ठंड का असर था या ऋषभ की बातों का, माही ने झट से कोट लिया और पहन लिया। हालांकि कोट माही के लिए बड़ा था पर उसने उसे पहने रखा। दोनों जीप के पास पहुंचे। ऋषभ ने जीप घर की ओर मोड़ दी। रास्ते भर माही कुछ ना कुछ बोलती रही और ऋषभ सुनता रहा। माही की वो सर्द आवाज़ ऋषभ के कानों में शहद घोलने का काम कर रही थी। रात 8 बजे दोनों अपार्टमेंट में पहुंचे। लिफ्ट से होते हुए 4th फ्लोर पहुंचे। जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकले कार्तिक मिल गया। उसने माही को बात करते हुए वहीं रोक लिया। ऋषभ आगे बढ़ गया। माही ने कुछ देर कार्तिक की बातों को जवाब दिया। जैसे ही कार्तिक वहाँ से नीचे गया, माही ने ऋषभ को आवाज़ दी, मिस्टर री। माही की आवाज़ से ऋषभ पलटा तो माही मुस्कुराते हुए जाकर उसके गले लग गई और कहा, थैंक यू सो मच। ऋषभ को कुछ समझ नहीं आया। वो तो बस इस वक्त अपने धड़कते दिल को संभालने में लगा था। माही ऋषभ से दूर हटी और अपने होठों को उसके गालों से छूकर कहा, इट वॉज अ नाइस जर्नी। इतना कहकर माही अपने फ्लैट में चली गई और ऋषभ अपने हाथ को अपने गाल से लगाए वहीं खड़ा रहा। उसे बदलते एहसास को समझने की कोशिश करने लगा। इतना कहकर ऋषभ सुजैन की ओर देखने लगा। सुजैन को खामोश देखकर ऋषभ कहने लगा, माही के साथ बिताया वो वक्त मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन पल बन जाएगा। मैंने कभी सोचा नहीं था। उसका साथ पाकर एक वक्त के लिए मैं अपनी उम्र से पीछे जा चुका था। उसका बचपना, उसकी जिद, उसकी शरारतें देखकर मेरे अंदर का बच्चा भी मेरे बाहर दिखाई देने लगा था। मेरे एहसास माही के लिए बदलने लगे थे। उम्र के इस पड़ाव में आकर भी उसका मेरे साथ किया जाने वाला व्यवहार उस वक्त मुझे वैसी ही खुशी दे रहा था जैसे एक बच्चे को उसकी पसंदीदा चीज़ मिलने से होती है। माही की बातें मेरे दिलो दिमाग में गहरे तक उतरती जा रही थी, जिसमें मेरा डूबना तय था। क्या आप इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।